हर्षवर्धन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसने उत्तर भारत पर शासन किया, उत्तर भारत पर शासन किया, शासन किया। एक तो ये आप याद रखेंगे। इसका अगर टाइमलाइन देखेंगे 606 से लेकर 647 तक, देखो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इस पे ज्यादा फोकस रखना, राइट। 606 से लेकर 647 तक इसने अपने समय में राजधानी कहाँ बनाई, राजधानी, तो राजधानी इसने थानेश्वर से, थानेश्वर से है ना, इसने अपनी राजधानी को परिवर्तन करके कहां पर बनाया, तो राजधानी थानेश्वर से इसने अपनी राजधानी को कन्नौज स्थापित की। कन्नौज, कन्नौज कहां पर है आपका, यूपी, और कन्नौज को इत्र सिटी कहते हैं, इत्र, इत्रों का शहर, ठीक है। और इसके बारे में अगर आप और पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में तो ये साहित्य प्रेमी इंसान था। ये क्या था आपका, साहित्य प्रेमी इंसान था। और इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे साहित्य प्रेमी इंसान के बारे में तो इसने 3 किताबें लिखी, प्रमुख रूप से आपने जरूर पढ़ा होगा PNR। क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, PNR, P स्टैंड फॉर प्रियदर्शिका, है ना, प्रियदर्शिका, ये सब याद रखो। N स्टैंड फॉर नागानंद, नागानंद, और R स्टैंड फॉर रत्नावली, ये इसकी कृति है, रत्नावली, ठीक है। इसके समकालीन अगर शासक की अगर मैं बात करूं, शासक तो आपने एक नाम सुना होगा पुलकेशिन द्वितीय, समकालीन शासक में पुलकेशिन द्वितीय का नाम सुना होगा, जिसके साथ ये युद्ध करता और युद्ध में पराजित हो जाता, पुलकेशिन सेकंड, और इसके साथ युद्ध होता और युद्ध में ये पराजित हो जाता, कौन, हर्षवर्धन, पराजित हो जाता हर्षवर्धन, ठीक है, ये आप याद रखना। और इसकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, अभिलेख। बाणभट्ट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जो इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, तो इनकी जो रचना है कादंबरी का आपने नाम सुना होगा, कादंबरी नाम सुना है आप लोगों ने। इनकी एक और रचना है हर्षचरित, कौन सी रचना है, हर्षचरित, ये आपने पढ़ा होगा। एक और रचना है इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, है ना, जैसे पार्वती, है ना, पार्वती परिणय का आप लोगों ने नाम सुना है, पार्वती परिणय, तो पार्वती परिणय का भी इन्होंने पार्वती परिणय को किसने लिखा था, पार्वती परिणय, ये किसने लिखा था, तो बाणभट्ट ने, ये आप याद रखेंगे। इसी के समय में आप देखोगे हर्षवर्धन के समय में वेनसांग, वेनसांग की यात्रा होता है भारत, वेनसांग, जिसे क्या कहा जाता है आपका, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, राइट। यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, राजकुमार। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता, उस समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, शीलभद्र। और इसकी रचना क्या है आपका, CU की। तो भैया देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड यहां पर बन गए।